है कि हमको दुख नहीं है। और मेरे घर का पहला चिराग था मेरा घर का। अब हम आप लोग से क्या ही बताएं, हम आप लोग से बताए भी थे कि मेरा दोनों तरफ का आँख सूज भी गया है, अभी भी सूझा है, लेकिन हम शो करना नहीं चाहते थे, नहीं बताना था हम लोग को कि ये बेबी था। और उसमें ही क्या था ना कि आप लोग से सही सही हम बता रहे हैं कि हुआ क्या है। उसे रिपोर्ट आप लोगों को सब मिलेगा देखने के लिए, आप लोग देखिएगा और समझ लीजिएगा कि किसमें गलती है कि सही है। ये किसी का गलती नहीं है, सब भगवान का मर्जी है। इसमें क्या हुआ है ना कि उसका बेबी जो हम लोग वहाँ पे अम्बाला में गए हुए थे, जब मनीषा का शादी का सालगिरह था, उसी पार्टी में हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे इसका दिन आगे बढ़ गया था, मतलब मंगा के किट एक जांच की, जिसमें दोनों लाइन पार हो गया। और दोनों लाइन मतलब अच्छा आया था, तो सब लोग खुश हो गए कि चलो कम से कम अम्बाला में नया समाचार मिला सुनने को और खुशखबरी मिली। सब लोग खुश हो गए थे हम लोग। वो क्लिप आएगा भी, आप लोग देखिएगा भी, झूठ सच नहीं है, जो बात है वो हम बता रहे हैं आप लोग को। और हम सोचे थे कि अभी किसी को नहीं बताया जाए, घर के लोग को भी नहीं बताया जाए, लेकिन वहाँ पे ये प्रिंस और ये सब लोग हल्ला कर दिया। तो हमारे पूरे फैमिली का जितने लोग थे वहाँ गेस्ट लोग, सब लोग सुन लिए और जान गए इस चीज़ को। तो फिर भी आप लोग सब लोग लगता है कमेंट कर रहे थे कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो हम अपने कभी भी मुंह से नहीं बोले हैं कि हाँ है, क्योंकि हम एक चीज़ देख चुके थे सामने में। तो हम सोचे थे कि कुछ दिन के बाद ही बताएंगे, और ऐसा ही चल रहा था। तो हम जब अम्बाला से आए तो आप लोग को पता ही था कि हम रोग आके आए थे वहाँ से। तो आप लोग बोल रहे थे कि छोटे लाडले पर आप ये कर दी हैं। तो जब रंजना को सुने तो हम बोले कि तुम सुनो, एक काम करो रंजना और हमारा टिकट करा दो, हम लोग सिवान चले जाएंगे। तो वो आने नहीं दिया उसको, और उसको लेके चला गया बिना पूछे हमसे। उसको लेके चला गया शिमला घुमाया। उसी पे हमको उससे बकझक हो गया। बकझक हुआ तो हम चल दिए इधर घर पे। पूजा से बोले कि तू टिकट करा दो। उस समय सचिन नहीं था, सचिन चल गया था दिल्ली में प्रोग्राम के लेकर। तो हम प्रिंस से हमको बहुत बकझक हो गया, मतलब हम बहुत बोल भी दिए थे, वो भी हमको कुछ कुछ बोल दिया था जो उसका बात हमको अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हम रोते ट्रेन में आ गए घर। तो आप लोग बोलते थे कि बड़े बेटा का छोटे बेटा पर फोड़ दी है, तो ये सब नहीं है, मेरा दोनों ही बेटा है, वो भी है ये भी है। तो जब ये आई वहाँ से तो 1.5 मंथ का इसका बच्चा हुआ था पेट में, 1.5 मंथ का था, 1.5 मंथ का था। तो यहाँ पर हम तुरंत लेके गए डॉक्टर के यहाँ। 14 तारीख को होली था, 15, 16 को या 17 को, हम 16 को ही लेके गए हैं कि 17 को ले गए, जाँच कराए, सब रिपोर्ट आ गया है, सब ब्लड वगैरह सब कुछ सही था, कुछ दिक्कत नहीं था। इधर क्या है ना कि 3 महीने के बाद ही अल्ट्रासाउंड होता है, पहले होता नहीं है। तो ब्लड ग्रुप वगैरह सब इनका, थायराइड वगैरह सब कुछ जांच हुआ। और एक मैडम सिवान के उर्मिला ठाकुर है डॉक्टर, उनके यहाँ हम लोग लेके गए। वहीं पे पूजा का बाबू दोनों हुआ है, बाबू बमनी उन्हीं के इलाज से हुआ है। तो हमको विश्वास है, जो आप लोग जानते हैं कि फैमिली डॉक्टर जो भी होता है और अच्छा से हो जाता है, तो वहीं पे इंसान लेके जाता है विश्वास करके। मौसी को बुला लो, जाओ मौसी को बुला लो। हमको तो वही विश्वास था और हम लोग वहीं पर ले गए। तो 1.5 मंथ का उस समय था जब जांच वगैरह हुआ, तो बच्चा था, ठीक था सब। उसके बाद मैडम 1 हफ्ता पे एक इंजेक्शन दी हैं, वो है सब आप लोग को प्रिंस डालेगा, देखिएगा आप लोग। तो वो दी थी कि मतलब बच्चा लीकेज नहीं, प्रेगनेंसी का है वो ख़राब नहीं हो, उसके लिए वो दी थी। और कुछ ऐसा हम लोग को राय नहीं दी थी कि बेड रेस्ट रखिए या कुछ, वैसे भी हमारे घर में कुछ काम नहीं है, खाना निकालना है, खाना है, हम लोग को खिलाना था। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा है तो पूजा कर लेती थी, बस यही काम था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर हमको मैडम बताएं कि 1 हफ्ता पे एक सुई था, जो बहुत महंगी सुई आती है वो, कि वो डालने के लिए। तो वो सुई दिला रहा था उसको, 1 हफ्ता पे सुई दिला रहा था। दवा भी हम लोग सारा खरीद लिए थे, उसका जांच वगैरह सब कुछ एकदम सब कुछ करवा दिए थे। जांच में कहीं कुछ नहीं, सब आप लोग को मिल जाएगा, रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा। हम गलत नहीं बोलेंगे, मेरा बच्चा वो भी है, दोनों मेरे ही है। जो आज इतना बड़ा हमारे पर लग रहा है, उसको हम, भाई मेरा ऐसा ही शरीर है, हम लाख कुछ अच्छा करते हैं लेकिन बुरा हो ही जाता है मेरे साथ। तो खैर कोई बात नहीं है, आज बहुत मुझे दुख लग रहा है इस चीज़ को। हाँ, मेरे तो
ये हुआ कि उसका दवा चलने लगा और प्रिंस का कान का ऑपरेशन था, तो प्रिंस बेंगलोर ले जाना चाह रहा था उसको, तो हम माना किए कि नहीं नहीं जाएगी। तो प्रिंस गया वहाँ, पूजा ऑपरेशन कराई, लेकर आई उसको। तो ऐसे चलते रहा। फिर बीच में जाकर दिखाना था, तो डॉक्टर बोली हमसे कि आप जब 21 तारीख आएगा तो तीसरा ख़त्म हो जाएगा, उस बार लेके आइएगा, तो हम टेटवेट का सुई और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब लिखेंगे, आप करा लीजिएगा। तो हालांकि वो पूरा अच्छा से मतलब अब इंटरनली कोई चेक नहीं करती थी, ऐसे देख के दवा लिख देती थी, कहते सब ठीक है, कोई बात नहीं है, जाइए। तो हम लोग आ जाते थे घर पे। और ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए हैं इसको, अपने से बहुत हम अच्छे से रखे थे। और हम सोचते थे कि मेरे घर का किसी को मूलधन से ज़्यादा ब्याज का प्यारा होता है। और हम लोग बहुत खुश थे इस चीज़ के लेकर कि चलो एक मनीषा का नहीं बच्चा है, इसका हो जाएगा तो अच्छा है। तो अब क्या हुआ कि जो 21 तारीख अभी बीता है, अप्रैल 21 गया है, उसमें चल गया। तो हम बोले प्रिंस को कि तुम जा रहे हो कान दिखाने, तो हम जाएंगे, इसको दिखा देंगे। तो प्रिंस बोला कि नहीं, हम आएंगे तब उसको दिखाया जाएगा, अभी मत दिखाइएगा, क्योंकि इसको सब रिवील करना था, सब बना के अपना रखा था ये वीडियो। तो हम बोले कि ठीक है, तब आएगा तभी होगा अल्ट्रासाउंड। तो हम नहीं लेके गए। जिस दिन प्रिंस आया उस दिन उसको थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ और दवा खा ही रही थी, ऐसा नहीं है कि दवा बंद है, उसका सब कुछ चल रहा था। तो दर्द हुआ तो हल्का हमको पूजा आके बताई कि मम्मी रंजना का पेट में दर्द है और थोड़ा सा ब्लीडिंग आया है उसको। तो बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। हम उसी समय, चूँकि हम लोग को सुबह में नहाते धोआते हैं तो हम अपना मेकअप आदमी कर लेता है। ये अब सबको लग रहा होगा कि ये लोग मेकअप में रहता है, ये करता है वो करता है, तो चलिए भाई, हमारा शुरू से आदत है, हम लोग कर लेते हैं। और इस चीज़ को हमको शो नहीं करना था, नहीं दिखाना था कि ऐसा हुआ है मेरे घर में। हम सोचते कि जब हम बताए नहीं हैं आप लोग से कि हमारे न्यूज़ समाचार है या कुछ है हमारे घर में आने वाला, मतलब बच्चा के बारे में हम लोग कुछ रिवील नहीं किया था, तो फिर ये सब नहीं करना था। इसलिए हम सोच के हम नॉर्मल थे, जैसे रोज़ करते हैं वैसे हम थे, अपना ब्लॉग भी डाल रहे थे। दो ब्लॉग, मेरा एक ब्लॉग आया है बीच में, आप लोग देखे होंगे। हम 3-4 ब्लॉग डालते थे लेकिन नहीं डाल रहे थे, 1-2 डाल दे रहे थे, किसी तरह मन नहीं कर रहा था। और उस ब्लॉग में कुछ नहीं है, ऐसे हम डाल देते थे कि चूँकि ऑडियंस को ये ना पता लगे कि कुछ हुआ है इनके घर में। हमको चूँकि नहीं सब शो करना था कि ऐसा हुआ है। तो हम गए वहाँ पे, जब डॉक्टर के पास दर्द था इसको, तो हम 3-4 डॉक्टर के पास लेके गए इसको। तो कोई डॉक्टर मिल भी नहीं रहा था। 7 बज गया था शाम। और प्रिंस बेंगलोर से आया तो उसी समय गाना डांस वांस करके ही डाली हुई थी, इंस्टाग्राम पे या कहीं कहीं डाली है। तो हम मना करते थे कि मत डांस करो मत करो, लेकिन अपना करती थी तो करे भाई, अब कोई क्या करेगा। जो अकलंक लगना है वो तो मुझे लग ही जाता है, किसी के साथ है, कोई किसी से किसी का जोड़ दिया जाता है, तो कोई बात नहीं है, जो होना है वो होए। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोग लेके गए वहाँ, तो अल्ट्रासाउंड कराने का सोचे कि हम, डॉक्टर तो लिखी नहीं है लेकिन हम करवा लें। तो फिर एक मनीषा सिंह है डॉक्टर सिवान में, उनसे दिखाए। तो सब जांच की और ऊपर से अल्ट्रासाउंड वगैरह की। तो हमको बताया कि देखिए ये कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा का ग्रोथ नहीं है, ये बच्चा 20 ग्राम का ही है, 3 मंथ का बच्चा। अच्छा उसका होना चाहिए, कितना ग्राम बताई है उसमें रिपोर्ट में है, सब आप लोग देख लीजिएगा कि 20 ग्राम का बच्चा है। बच्चा को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बच्चा का हार्ट बीट भी नहीं है, 3 महीना का बच्चा का हार्ट बीट भी होना चाहिए और धड़कन भी बन जाना चाहिए, तो वो सब कुछ भी नहीं था बच्चा में। तो वो हमको समझाई तो हम वहीं से रोने लगे और हमको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम नहीं, मन में विश्वास हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उनके पास भी गए तो भी हमको समझाई कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा बच्चा ठीक नहीं है। ये बच्चा का थोड़ा सा मतलब ये हुआ है, 20 ग्राम का बच्चा है, लेकिन वो बच्चा का कुछ सृजना नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे एक मांस का लोथा होता है उसी तरह का है। तो फिर हमको विश्वास नहीं हुआ, था तीसरा डॉक्टर के पास गए, तो वो बोली लिखी अल्ट्रासाउंड, और गए तो अल्ट्रासाउंड करवाए। तो वहाँ हमको पूरा क्लियर पता चल गया कि रिपोर्ट में भी मिल गया कि नहीं, बच्चा नहीं है, वो थोड़ा सा मांस जैसा कुछ होता है, जो कि लोथा जैसा, कि मतलब उसमें ना धड़कन है, ना उसमें उसका हार्ट बीट है, ना कुछ है। तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, डेवलप नहीं किया था बच्चा।
तो हालांकि दवा सुई हम लोग चलाए हैं, सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं। नारियल पानी वगैरह रोज़ इसके पापा ला के देते थे पीने के लिए। भले हम लोग नहीं खाते पीते थे, लेकिन उसको ज़रूर हम लोग खिलाते थे। और घर में कोई काम भी नहीं है, अपना शरीर का काम करती थी और नहाना धोना यही काम था उसके पास। खाना पीना है तो निकाल के देती थी, आदमी जन बनाता है खाना। तो यही हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो बताए अल्ट्रासाउंड में हमको बताया, एक डॉक्टर के पास गए जो कि लेडीज़ हम लोग का घर के जैसी हैं, उनके पास गए तो उनको भी दिखाए, बात किए तो वो बोली कि नहीं नहीं ये सब मत, मैंने हम सब जगह से पूछ लिए, सब लोग बोला कि नहीं ये बच्चा है ही नहीं, इसको क्या बचाया जाएगा, तो इसको जितना जल्द हो सके हटवा दीजिए। तो फिर हम लोग आ गए घर, 10 बजे रात में आए, 11 बजे। खाना भी हमारे यहाँ नहीं बना था उस दिन, हमारे मेड चली गई थी शादी में। और फिर सुबह में आई तो कैसे किसी तरह बना दी थी थोड़ा सा खाना वाना, वो हम लोग खाए भी नहीं है। तो जब सुबह में हम आए तो 2 गोली वो दी थी, रात में ही दे दी थी, बोली कि इसको खिला दीजिएगा, कल सफाई कर दिया जाएगा, अबॉर्शन कर दिया जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा दर्द बढ़ा, इसको दर्द हो रहा था। हम रात भर जगे ही हैं, 12 बजे तक तो उसको देखभाल किए लोग। फिर 4 बजे तक हम लोग, फिर सुबह जैसे उसको 6 बजे दवा खिलाना था और 8 बजे लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो सुबह में दवा खिलाया 6 बजे, उसके बाद 8 बजे लेके जाना था। उसी समय हम कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे थे कि पहन के जाएंगे लोग, और रात के नाइटी पहने हुए थे तो साड़ी पहन रहे थे कि लेके जाना है। तो लेके हम लोग गए। हम बोले कि मम्मी को इसको बोल दो, तो उसके घर में शादी था, मम्मी के यहाँ मौसी के यहाँ शादी था, शादी में सबको जाना था। तो हम लोग नहीं गए, चूँकि ये देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम क्या किए कि इसको लेके गए डॉक्टर के यहाँ। जो वहाँ गए तो मतलब सफाई हुआ, साथ में इसके थे ही। तो सुबह में लेके हम गए और उसको सफाई कराकर 1 बजे दिन तक सफाई हुआ, लेकर आए। लाइट भी कट गया मेरा घर का। तो हम लोग यही सोचे थे कि बच्चा तो था ही नहीं, तो उसको क्या बताना, नहीं बताना है। तो हम प्रिंस को बोले थे कि मत डालना ये सब वीडियो, इसलिए हम लोग नॉर्मल थे, जैसे रोज़ दिन रहते हैं उसी तरह थे। हम लोग शो नहीं किए, लेकिन अंदर अंदर हम लोग ज़रूर घुट रहे हैं। और अभी भी है कि सब लोग दुखी हैं। सचिन को भी बोले तो भी अंदर से था कि भाई ये कैसे हो गया, लेकिन भगवान के आगे किसी को नहीं चला है। लेकिन जो होना रहता है वो होता है। अब इंसान चाहे लाख उसको डब्बा में भी बंद करके रखे, अगर होना रहेगा तो होके ही हो जाता है। यही सब है। और आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, रिपोर्ट जो भी मेरे घर का रिपोर्ट है, बच्चा का रिलेटेड जो भी है, उसको रिपोर्ट आप लोग को मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे बात में अगर गलती लगेगा तो आप लोग बोलिएगा। चूँकि सचिन के पापा भी बोले कि खैर कोई बात नहीं, ये भी बहुत कुछ सोचे थे कि बच्चा होगा तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सबका सपना था, सब लोग सोचे थे। और हम लोग सो नहीं कर पाए। मेन था कि हम लोग को ये सब बताना नहीं था। और प्रिंस को रात से हम लोग मना कर रहे हैं कि मत डालना ये सब वीडियो, लेकिन उसने उठा के आज वीडियो डाल दिया है। तो मुझे इतना हेट मिल रहा है, इतना बुरा बुरा कमेंट आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, कमेंट के लेके आप लोग को जो नहीं समझ में आएगा वो बोलेंगे ही, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को है। क्योंकि भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। उसमें बच्चा का कोई मतलब ही नहीं था, बच्चा रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। वो लोथा जैसा, मांस के जैसा बच्चा था, वो बच्चा नहीं था। जिस बच्चा में धड़कन हार्ट बीट रहता है उसको बच्चा बोलता है, ये कुछ था ही नहीं, समझिए तो एक तरह से। तो अब आगे देखा जाएगा, कोशिश करेंगे कि अगर इसके बाद उसका होता है बेबी तो सबसे पहले उसको मायके भेज देंगे, नहीं रखेंगे अपने पास, लाख कुछ भी हम करेंगे। आज हमको भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत हमको अंदर से रुलाई आ रहा था, तो हम जाकर सो गए थे। क्योंकि हर वक्त हम अपने बेटे लोग से ही हमको बहुत दुख मिलता है। हम मना किए कि मत डालो ये सब चीज़, जब बच्चा हो जाए इसका कुछ दिन, साल भर 9 महीना 6 महीना के बाद जब होगा तब तुम डालना, वीडियो डालना होगा तो। लेकिन नहीं, उसको तो डालना था, डाल के आज पूरा हमको सुनवा दिया सब लोग से। तो कोई बात नहीं है, जितना जिसको बोलना रहता है बोलता है, उसके लिए हम नहीं भागे हैं। हमको भी दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि हमारे घर का पहला कुछ खुशी आने वाला था, लेकिन यही सब बात है। और चलिए, आप लोग को जो समझ में आएगा वो बोलिएगा, कोई बात नहीं है। हम अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, मेरे हाथ का तो कोई चीज़ है नहीं। और